हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह। आज हमारा टॉपिक होगा हेयर। हेयर क्या है, बाल क्या होते हैं, बाल जो आपको सबको दिखता है, बाल की बनावट कैसी होती है, किसी के बाल ज़्यादा लंबे, किसी के बाल घुंघराले, किसी के बाल स्ट्रेट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और हमें पता चलता है। आपको हेयर केयर के टिप्स भी मिलेंगे, किसी के बाल कर्ली, स्ट्रेट, इतने लंबे छोटे ऐसे क्यों हैं, वो सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे की भी वीडियोज़ में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ, बट इन सब के पहले हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिसकी केयर करनी है पहले उसकी बनावट तो जान लें, काम क्या करता है, वो किस चीज़ का बना होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे चेहरे अलग है, हमारी आंखें अलग है, वैसे हमारे बाल भी अलग होते हैं, बालों का बिहेवियर अलग होता है, नेचर अलग होता है, तो उनकी केयर कैसे की जाए ये सब हम अपने आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले व्हाट इज़ हेयर, हेयर होता क्या है, ये कैसे बना होता है और कैसे फंक्शन करता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। सबसे पहले आता है कि बाल बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है और यह एक प्रोटीन का बना होता है जिसे केराटिन कहते हैं। और जो हाथ के नाखून है, टो नेल्स हैं, उन सब में भी केराटिन पाया जाता है। फ्रेंड्स, बाल जो होते हैं वो हमें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। लोगों के जो बाल होते हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि उनके शॉर्ट ही क्यों रह जाते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बाल जो होता है वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, मतलब उसके दो इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं। पहला हेयर शाफ्ट, आप साथ में इमेजेस भी देखते जाएंगे, हेयर शाफ्ट एंड हेयर फॉलिकल, और हेयर रूट। अगर मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो आप समझ सकते हो कि विजिबल एंड इनविजिबल पार्ट। जो विजिबल है, जो बाल हमें दिख रहे हैं, मेरे सर पे जो बाल दिख रहे हैं या आपके सर पे जो बाल दिख रहे हैं, दैट इज़ हेयर शाफ्ट। और जो बाल हमारे एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, जो नहीं दिखते हैं, दैट इज़ हेयर रूट और हेयर फॉलिकल। हेयर शाफ्ट जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल क्या होता है, कॉर्टेक्स को सराउंड करता है, और मेडुला जो थिक हेयर होते हैं उसमें मेडुला मिडिल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ थिन फ्लेक्सिबल सिलेंडर ऑफ नॉन लिविंग केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। हमारे हेयर शाफ्ट है उसमें लिविंग सेल्स नहीं होते हैं, मतलब आप इसे तोड़ते हो, कट करते हो तो आपको पेन नहीं होता है क्योंकि इसमें हमारे कोई भी जीवित सेल्स नहीं होते हैं। The bulk of the hair fiber belongs to the cuticle layer, which plays very important role in determining the physical and mechanical properties of the hair. जैसे strength है, texture है, color है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। नेक्स्ट आता है हेयर फॉलिकल और हेयर रूट। हेयर फॉलिकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेयर, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो हेयर फॉलिकल से होती है, और हेयर रूट जो होती है वो बालों को पकड़ कर रखती है, मतलब ये बालों को सपोर्ट देती है। हेयर फॉलिकल में हेयर बल्ब होता है, हेयर बल्ब जो होता है, और इसके बेस पे पैपिला होता है जिसमें कैपिलरीज होती हैं जो हमारे बालों को ब्लड सप्लाई और नरिशमेंट देती हैं। पैपिला के ऊपर एक सेल होता है जो लगातार डिवाइड होता है और ग्रोथ करता रहता है। हेयर फॉलिकल में दो शीट होती हैं, आउटर शीट एंड इनर शीट। और जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर शीट एंड इनर शीट, ये क्या करते हैं, हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनर शीट में सेबेशियस ग्लैंड होता है जिसके बेस पे इरेक्टर पिलाई मसल्स अटैच्ड होती हैं। जब ये इरेक्टर पिलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपने देखा होगा हाथ के, पैर के बाल कभी कभी खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स जिसको बोलते हैं, गूज बम्प्स आता है। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब वो बाल खड़े हो जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड से हमारा सिबम प्रोड्यूस होता है। सेबेशियस ग्लैंड जो होता है वो वाइटल होता है क्योंकि ये सिबम प्रोड्यूस करता है जो हमारे बालों की कंडीशनिंग करता है। प्यूबर्टी के बाद सिबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, बट जैसे जैसे एज होती है सिबम का प्रोडक्शन कम हो जाता है। बट मेल में सिबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है रादर देन फीमेल। इस बालों की जो ग्रोथ होती है वो साइक्लिकल होती है, वो एक साइकिल में होता है, हेयर ग्रोथ साइकिल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप खुद को रिलेट कर लोगे कि आपके बाल कब गिरते हैं, किसी के बाल कम क्यों हैं, किसी के बाल लंबे क्यों हैं। देयर आर थ्री फेजेस, तीन फेज होते हैं। फर्स्ट आता है एजेन फेज। एनाजेन फेज क्या होता है, एनाजेन फेज को ग्रोइंग फेज कहते हैं, डेवलपिंग फेज कहते हैं। और हमारे एनाजेन फेज मतलब ग्रोथ करने का टाइम पीरियड होता है वो 2 to 6 ईयर्स तक होता है। किसी के 2 साल होते हैं, किसी के 4 साल होते हैं, किसी के 6 साल होते हैं। इसी पे डिपेंड करता है हमारे बालों की लेंथ। अगर किसी का 2 साल तक ही है तो उसके बाल आप देखते होंगे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल इससे ज़्यादा तो लंबे ही नहीं होते, क्योंकि उनका जो एनाजेन फेज का टाइम है वो शायद 3 साल ही होगा। बट किसी के बढ़ते चले जाते हैं और किसी के कमर के नीचे पैरों तक बाल होते हैं तो उनका शायद 6 होगा, 8 होगा। तो एनाजेन फेज का टाइम
ही डिसाइड करता है कि बाल की ग्रोथ एंड कितने लेंथ। हेयर बल्ब, जैसे मैंने कहा, हेयर बल्ब में एक्टिवली हमारे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं और उन्हीं से बाल तेज़ी से ग्रो होते हैं, और जो हमारे पुराने बाल होते हैं उनको वो पुश करता है, वो आगे बढ़ते हैं और हमारी ग्रोथ होती जाती है। इनग्रोन हेयर क्या होता है कि कभी कभी हमारे बाल उसको पुश करते हैं, बट वो पुश नहीं होता है, वो उसी में मुड़कर अंदर ही रह जाता है, जिसको हम इनग्रोन हेयर कहते हैं। 28 दिनों में हमारे बाल 1 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं और डेली 0.3 to 0.4 मिलीमीटर की ग्रोथ होती है। ये बहुत ही कम है। अगर आप सोचो कि ये विजिबल हो और आप मेज़र कर सकते हो तो इट्स इम्पॉसिबल। 1 साल में कहीं जाके 6 से 7 इंचेस तक लोगों के बाल बढ़ते हैं। कट करते रहते हो, ट्रिमिंग कराते रहते हो, तो आपको वो भी आइडिया नहीं होगा कि कैसे कितनी ग्रोथ हुई। नेक्स्ट आता है कैटेजन फेज। कैटेजन फेज को हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। ट्रांजिशनल फेज मीन्स कि ये दोनों के बीच का फेज है, एनाजन एंड टीलोजन फेज का। ये क्या करता है, ये बालों को रेस्टिंग फेज में जाने की तैयारी करवाता है, और ये 2 हफ्तों के लिए होता है। हमारे बालों का जो 3% बाल होता है वो इसी स्टेज में आता है, और ये फेज़ में क्या होता है कि रेस्टिंग फेज़ में जाने की तैयारी करता है। इसमें हेयर बल्ब सिग्नल देता है ग्रोथ को रुकने के लिए। जब ग्रोथ रुक जाती है तो वो कुछ टाइम तक रेस्टिंग फेज़ में होते हैं और उसके बाद शेडिंग स्टार्ट होने लगती है। नेक्स्ट आता है टीलोजन फेज़। टीलोजन फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। रेस्टिंग फेज़ जो होता है वो 2 से 4 महीनों के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे नए सेल्स ग्रो करते हैं तो वो जो रेस्टिंग फेज़ में बाल होता है उनको नीचे से पुश करते हैं। जब नीचे से नए बाल आते हैं तो वो पुराने बालों को पुश करते हैं, जिससे नेचुरली शेडिंग होती है। जैसे हमारे जो रोज़ हम बाल देखते हैं कि 50, 60, 70 बाल हमारे हाथ में आते हैं, वो इसी तरीके से आते हैं क्योंकि वो रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, और जब नए बाल हमारे आते हैं तो वो पुराने बाल शेड होना शुरू कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से मैंने बस आपको ब्रीफ में बस बताया है कि आप थोड़ा बहुत जान लो कि हाँ, हमारे बाल कैसे ग्रो करते हैं, कब गिरते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाना चाहूँगी कि पेड़ होता है, पेड़ पे कोई आप देखते हो ना कि बारिश का टाइम आया, सावन का महीना आता है तो उसमें हरे हरे पत्ते लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे पतझड़ का महीना आता है, वो धीरे धीरे सारे पत्ते गिर जाते हैं। इसी तरह हमारे बाल हैं कि जब ग्रोथ हुई, ग्रोइंग फेज़ आया तो बाल बढ़ते हैं। तो इसी तरह सेम हमारे बालों के साथ भी होता है। बट आपके दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा कि पेड़ तो ऐसा होता है कि पेड़ के पत्ते तो पूरे एक साथ ही गिर जाते हैं, तो हमारे सिर में बाल थोड़े बहुत दिखते क्यों हैं, या फिर एक साथ ही क्यों नहीं गिर जाते? क्योंकि हमारे जितने भी सिर में बाल हैं उनकी सबकी जो फेज़ है, सबका साइकिल एक साथ नहीं चल रहा है। जो सबसे पहले एनाजन फेज़ आएगा, डेजन में आया, फिर उसका टीलोजन फेज़ में आएगा, तो वो सिमिलरली सारे बालों के साथ जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हुई है वैसे वैसे साइकिल चलता रहता है। तो अभी तक मैंने आपको ब्रीफ हेयर के बारे में बताया। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको हेयर केयर टिप्स भी दूंगी, मानसून में कैसे अपने बालों को प्रोटेक्ट करें, प्लस अपने स्कैल्प को पहचाने, डैंड्रफ क्यों होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगी। तो अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे कर लें, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आप लोग को मिलते रहें। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।